नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मिता स्टाइलिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सब अगर घर पर आप गंगा दशहरा की पूजा करना चाहते हैं, गंगा स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर आप कैसे बिल्कुल सरल तरीके से कम चीज़ों से गंगा दशहरा की पूजा करें। गंगा दशहरा माना जाता है इस दिन माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया गया था। इसलिए इसे जीवनदायिनी माता गंगा की पूजा करने से सभी पापों का अंत होता है, साथ ही रोग दोष भी मुक्त होते हैं। तो सब देखिए, आप अपनी पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, जैसे मंदिर वगैरह जहाँ पर आपने रखी वहाँ पर आप ऐसे नीचे कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी शुद्ध स्थान पर ऐसे आप हल्दी से लेपन कर दें। या फिर आपके पास हल्दी नहीं है तो हल्दी तो देखिए सभी के पास आसानी से आप होगी उसके साथ साथ अगर हल्दी नहीं है तो गेरू वगैरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे नॉर्मल देखिए पानी के छींटे दे दीजिए। पानी के छींटे देने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से चौक बना लीजिए, या फिर आप यहाँ पे किसी प्रकार की आकृति बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का कोई भी फोटो तस्वीर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान की कोई शिवलिंग है वो भी रख सकते हैं। शिव परिवार का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गंगा मैया और शिव जी का आप सब जानते हैं कि कितना विशेष महत्व दोनों का एक साथ पूजन करना। इस साल 2024 में गंगा दशहरा 16 जून 2024 में रविवार के दिन है। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा बहुत ही खास है, क्योंकि देवी उनकी शीश पर ही विराजमान है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे तो आप गंगा मैया भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए, आप इस तरह से अगर आपके पास पीतल का कोई पात्र है, बड़ा सा थाली वगैरह है, वो ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। नहीं है तो आपकी कोई शुद्ध स्टील का भी बर्तन है वो ले लीजिए। देखिए, मैंने पहले चौक पूर लिया, स्टील का बर्तन ले लीजिए। उसके बाद उसका अच्छे से हल्दी कुमकुम से पूजन कर दीजिए, शुद्ध जल डाल लीजिए, और जिस भी आप गंगा स्नान करेंगे जिस भी जल से, उस पर सुबह गंगा जल अवश्य डाल देंगे, जो कि बहुत ही शुभ है। फिर उसके बाद इस तरह से हल्दी कुमकुम से मैंने अच्छे से पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद इस तरह से हल्दी कुमकुम से देखिए अच्छे से पूजन कर लिया। फिर उसके बाद जो हम गंगा जल डाला है और शुद्ध जल डाला है, उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए और काले तिल, क्योंकि माना जाता है कि गंगा स्नान करने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति, जो आपके पूर्वज है, पूर्वज की सुख शांति और उनके मोक्ष के लिए भी हमें काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो थोड़ा सा काले तिल डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपने शिव परिवार रखा है उनका हल्दी कुमकुम से, जैसे माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, उनका हल्दी कुमकुम से पूजन कर दीजिए। और जो शिव जी हैं उन्हें आप चंदन लगाना है, क्योंकि उन्हें हल्दी और सिंदूर नहीं लगता है, इसलिए आप उन्हें चंदन का पूजन कर दीजिए। जो भी भगवान बैठे हैं आपके फोटो में, तस्वीर में, उनका सभी का पूजन कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। वस्त्र रूपी अगर वस्त्र है आपके पास तो वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी कोरा वस्त्र आपके पास रखा, जैसे कि उपरना वगैरह है, नहीं है तो आप वस्त्र के भाव से आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मेरे पास चंदन है, जो कि घोट करके लगाते हैं हम भगवान भोलेनाथ को, बहुत ही शुभ होता है। वस्त्र के लिए मैंने मौली और आप माला के रूप में भी, अगर आपके पास माला मिल जाती है तो आप फूलों की माला ला लीजिए, नहीं है तो आप इस तरह से देखिए कलावा से ही आप माला बना करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास फूल थे, फूल से मैंने अच्छे से उन्हें सजा दिया है। देखिए, ये अच्छा लगता है, जितना भी हम पूजा में साफ़ सुथरा करते हैं, सजा करके करते हैं, उतना जब हमें कोई भी चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से हम तैयार होते हैं तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो भी आप पूजन करते हैं तो वो भी स्वच्छता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ अगर आप पूजन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है। और पूजा के भाव से आप जैसा भी करते हैं, आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। नॉर्मल पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखिए नहीं बहुत बड़े पात्र में कर रहे हैं तो छोटे पात्र में, अब इसी प्रकार की पूजा आपको गंगा के घाट पर करनी है। अगर आप गंगा घाट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से आप छोटा स्वास्तिक बना दिए, थोड़ा सा आप चावल, हल्दी, गेहूँ, आटा वगैरह लेकर के जाएं, वहाँ पर स्वास्तिक बना। आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। मैंने कलश की स्थापना नहीं की है, मैंने एक बड़ा सा दीपक देखिए प्रज्वलित कर दिया है तेल का। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भोग में जो भी मीठा है वो मैंने चढ़ा दिया है और थोड़ा सा जल रख दिया है। उसके साथ धूप दीप दिखा दीजिए। और आज के दिन 10 दीपों का बहुत ही महत्व होता है। 10 दीपों का दीपदान करना चाहिए, क्योंकि दशहरा मतलब 10 चीज़ों का दीपदान करना। तो 10 आपको दीप का दीपदान करें। आपके पास जो भी मौसमी फल है वो फल चढ़ा सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में महादेव को गुड़ का अर्पित करना, उनसे गुड़ से बनी चीज़ों को अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही माना जाता है ऐसा करने से आपके घर में जो ग्रह क्लेश है, आपकी कुंडली में कोई भी परेशानी चल रही है, वो दूर हो जाती है। उसके बाद आपके पास जो भी
सुहाग की सामग्री है 5 से 7 चीज़ें वो चढ़ा दीजिए ताकि गंगा मैया आपके सुहाग की अमरता बनाए रहें। उसके बाद हमें 10 मैंने बताया 10 दीपक आपको दीपदान करना है, मतलब 10 दीपक आज के दिन जलाना है शाम के वक्त। तो इस तरह देख मैंने किसी भी पौधे के पत्ते ले लिए हैं। आप यहाँ पर चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर आपके पास वो है, मतलब अगर मिट्टी का ही दिया रखा है तो आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। अभी तक आपने जय गंगा मैया नहीं लिखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जय गंगा मैया अवश्य लिखे। जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग भी बहुत ही शुभ माना जाता है, साथ ही साथ शहद का भोग भी लगा सकते हैं। जो भगवान भोलेनाथ को जितनी चीज़ें पसंद है आप उनका भोग लगाएं, उन्हें बहुत ही शुभ होता है और आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ माना जाता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत हमें काम नहीं करना पड़ता। उसके बाद मैंने मीठे के रूप में गंगा मैया पर थोड़ा सा शक्कर समर्पित कर दी है, शक्कर का भोग लगा दिया है। और आप गंगा मैया में डुबकी लगाएं। ओम नमः शिवाय नारायणाय दश हराय गंगाए नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते जाएं। साथ ही साथ आज के दिन पूजन सामग्री में 10 चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गंगा दशहरा है और 10 ही प्रकार के फल फूल का इस्तेमाल करें। 10 चीज़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी परेशानी में हैं, इसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और गंगा दशहरा की कथा पढ़ें। और इस तरह से हमें बहुत ही साधारण तरीके से मैंने पूजन आपको बताया है। 10 दीपों का दीपदान अवश्य करें। आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा रहे हैं, घर पर ही कर रहे हैं, तो 10 दीपक अवश्य जलाएं, 10 चीज़ों का दान करें। कोई भी 10 चीज़ जो आपकी जितनी सामर्थ्यता है, गर्मी का महीना है, वो दान कर सकते हैं। बोलिए गंगे मैया की जय हो गंगा मैया, जय हो भोलेनाथ।